आप सभी को नमस्कार। भाइयों, कल गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक भाषण दिया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही वो प्रत्येक नागरिक के मोबाइल में उनकी वीडियो होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को उस बात को समझना चाहिए। कल उन्होंने किसी भी पार्टी की हैसियत से नहीं, अपितु एक आम नागरिक के आधार पर देश का संबोधन किया। उन्होंने वो बातें रखी जो प्रत्येक नागरिक से संबंधित हैं। किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी मजहब से उनका कोई लेना देना नहीं। यदि राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी समाज की होती है, नागरिक की होती है, न कि सरकार की। सरकार, शासन, प्रशासन ये बहुत पीछे रह जाते हैं। इनका महत्व समाप्त हो जाता है जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है। तो नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमको एक उत्तम राष्ट्र बनाना है तो उस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका है। हमें सारी चीज़ों को गहनता से समझना होगा। उन्होंने सीएए पर बात की कि यह कोई धार्मिक कानून नहीं है, धर्म के आधार पर कानून नहीं है। उन्होंने हमारे अपने राष्ट्र की चेतना की बात की। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक चेतना जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, उस पर बात की। उन्होंने घुसपैठ पर बात की। तो ये सारी चीज़ें आज तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय कल उन्होंने बोला। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि उनकी जो वीडियो है प्रत्येक मोबाइल के अंदर होनी चाहिए और यह हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक जब प्रयास करेगा तभी ये सारी चीज़ें हल हो पाएंगी। हमको अपने देश की सीमाओं का रेखांकन करना होगा। रेखांकन का अर्थ ये नहीं है कि हमको कोई बॉर्डर पर जाकर एक लाइन खींचनी, बल्कि कोई बाहर से जो भारत का नागरिक ना हो वो हमारे अंदर सीमा में यदि दाखिल होता है तो उसकी पहचान करना एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति लगे तो तुरंत उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उससे पूछताछ कीजिए। कितनी ऐसी मैंने वीडियो देखी हैं जिसमें बाहर के लोग पाए गए हैं। उन्होंने रोहिंग्याओं के विषय में बात की। उन्होंने हमारे जो राष्ट्र है वो आज जहाँ पर खड़ा है, ये चारों तरफ कैसी स्थिति बन रही है, प्रत्येक देश को आप देख ही रहे हैं। प्रत्येक देश अराजकता में डूबा हुआ है, वहाँ हिंसा हो रही है। आज हमें अपने राष्ट्र को बचाने की चुनौती है। उन्होंने 1951 से लेकर अब तक जो जनसांख्यिक परिवर्तन हुआ है उसके विषय में बात की। उन्होंने जो कहा, यदि हम कहीं जाते हैं या कोई फार्म भरते हैं तो हम उसमें नेशनलिटी लिखते हैं, राष्ट्रीयता लिखते हैं, ना कि देशीयता। ये सरकार, शासन, प्रशासन से ऊपर की बात है जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये सबको मिलकर एक साथ सारी चीज़ें सुलझानी होंगी। आज आपस में सद्भावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। सद्भाव पैदा करना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना होगा, जब जाकर हम इन सभी चुनौतियों से लड़ पाएंगे। आज रोटी या नौकरी की चुनौती हमारे समक्ष नहीं है। आज हमारे समक्ष अपने राष्ट्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे राष्ट्र के संसाधनों को बाहर के लोग, जिनका कोई लेना देना हमारे देश की नागरिकता या किसी भी चीज़ से नहीं है, वे लोग उनका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हमारा हो रहा है। हमारे संसाधन, एक यदि कोई चीज़ 5 हिस्से में बँटती है और ये वो ही चीज़ 8 हिस्से में बटे तो प्राकृतिक बात है, नेचुरल बात है कि जो 5 हिस्सों में बट रही है वो ज़्यादा उनके पास जाएगी और जो 8 हिस्सों में बट रही है फिर वो कम कम
जाएगी। तो हम अपने संसाधनों को क्यों दूसरों को दें? क्यों हम अपनी, जब हमने अपना राष्ट्र बनाया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उसका उपभोग भी खुद करेंगे। लड़ाई हम सब ने लड़ी है। 140 करोड़ देशवासियों ने उतार चढ़ाव के समय को देखा है, तो उन संसाधनों पर भी देशवासियों का ही अधिकार है। ये सभी बातें उन्होंने कही। मैं और भी बातें कही। मैं इन सब का उल्लेख विस्तृत रूप से कल आप सभी के समक्ष करूँगा, चूँकि आज समय का थोड़ा अभाव है और इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं पुनः एक बार इस बात को आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी का वीडियो, शायद 49 या 48 मिनट का वो भाषण है, उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि उनकी बातें एक आम नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्योंकि उन्होंने सरकार की हैसियत वहाँ कुछ नहीं थी, वहाँ वो एक सिंपल सिटीजन, इंडियन सिटीजन के तौर पर खड़े होकर उन्होंने उद्बोधन दिया था, जो कि हम जैसे कॉमन मैन ही समझिए उनको, तो उनकी बात सुननी चाहिए कॉमन मैन की। और क्योंकि राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र को कॉमन मैन ही सशक्त बना सकता है, सरकारें नहीं। जय हिंद, जय भारत।